वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरतानिया की कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि कारोबारी बिरादरी को SIFC के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से एयरलाइन शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया गया। एयरलाइन प्राइवेट सरमाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत के शेयर्स होंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नारोवाल, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में एंटी स्मॉग ऑपरेशन। लाहौर में जुम्मे और इतवार की रात को हैवी व्हीकल्स दाखिले पर पाबंदी। महकमे माहौलियात पंजाब ने फैसलाबाद में ड्रोन कैमरों से फैक्ट्रीज की निगरानी शुरू कर दी। एक फैक्ट्री बॉयलर सील कर दी। 2 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। ईंटों के कई गैर कानूनी भट्टे गिरा दिए गए। रावलपिंडी में 19 गैर कानूनी भट्टे गिराए गए। 13 भट्टों को काम से रोक दिया गया। 80 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। 4 केमिकल फैक्ट्रीज गिराई गईं और 2 इंडस्ट्रियल यूनिट सील किए गए। 16 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मुल्तान में स्मॉग की वजह बनने वाली फैक्ट्रीज और भट्टों के खिलाफ एक्शन। लाहौर के शहरियों ने स्मॉग से मुतालिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की माहिरीन की हिदायत को हवा में उड़ा दिया। घरों से बाहर सड़कों, मैदानों, पार्क्स में लोग बगैर मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि स्मॉग के बायस शहरी नाक, आंख और गले की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूरी बनाएं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को खास तौर पर एहतियात करने का मशवरा। बानी PTI के वकील इंतजार पंचोता इस्लामाबाद में अपने घर पहुंच गए। रात गए इंतजार पंचोता को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया था। गुज़श्ता रात अटक पुलिस ने दावा किया था कि पुलिस ने हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पर अगवाकार मुगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंचोता ने बताया कि अगवाकारों ने 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। बहुत मारा गया। वो नहीं जानते कहां से अटक लाया गया। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंतजार पंचोता को 4 हफ्ते पहले उन्होंने अगवा किया जो अगवा करते हैं। इंतजार पंचोता की हालत फिल्मबंद करके खौफजदा करने के लिए फैलाई गई। अमरीका में सदारती इंतखाब की दौड़ में 2 दिन रह गए। सियासी गर्मा गर्मी में इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में खिताब के दौरान अपनी ही पार्टी की रहनुमा लिज चेनी को अहमक करार दे दिया। कहा लिज चेनी कमला हैरिस की तरह अहमक हैं। लिज चेनी साबिक अमरीकी नायब सदर डिक चेनी की बेटी हैं। कमला हैरिस ने लिज चेनी के खिलाफ बयान पर ट्रंप को इंतखाब के लिए नाअहल करार देने का मुतालबा कर दिया। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमरीकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। सियालकोट के इलाके मित्रावाली में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट निछावर किए गए। मोबाइल फोन और कपड़े भी शुरका में बांटे गए। बरतानिया से आए दुल्हे के दोस्तों ने लाखों की गैर मुल्की करेंसी निछावर कर दी। नारोवाल में बारात पर नोट और सूट निछावर किए गए। दुल्हे के दोस्तों ने छत से सूट और नोट फेंके। बच्चे बड़ों ने डंडे वाले जाल लगाकर नोट और सूट लूटे। फैसलाबाद में पिज्जा खो डकैत गिरोह सरगर्म। डाकू डिलीवरी बॉय से असलहे के जोर पर 4 पिज्जा ले उड़े। पुलिस के मुताबिक रात गए फोन कॉल के जरिए कहकशां कॉलोनी के पते पर पिज्जा डिलीवर करने का ऑर्डर दिया। डिलीवरी बॉय पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने असलहे के जोर पर उसे लूट लिया और फरार हो गए। 2 नामालूम डाकू के खिलाफ पिज्जा डकैती के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। चंद रोज कबल भी सुफियान टाउन में 1800 रुपए मालियत की पिज्जा डकैती की वारदात हुई थी। पारा चिनार में सरहदी इलाके मकबूल से मुसल्लह अफराद का इलाका कुंज अलीज़ई पर हमला। पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है कि हमले में भारी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। कबाइल के दरमियान फायरबंदी के बाद पुलिस को पहाड़ी इलाके में तैनात किया गया था। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह मुसलसल 23 रोज से बंद। अपर खुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बरवक्त इलाज न मिलने पर मुबैना तौर पर 9 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक हुए। रोड बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों का धरना जारी। इस्लामाबाद में डकैती की वारदात में जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया। जाँ बहक शख्स
बैंक के करीब होटल में काम करता था। सेक्टर G94 में 29 अक्टूबर को बैंक के सामने कैश वैन में डकैती हुई थी। क्लाशनकोव बरदार डाकू की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हुए थे। मुसल्ला डाकुओं ने कैश वैन से उतरने वाले गार्ड्स को फायरिंग करके जख्मी किया और रकम का थैला लेकर फरार हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में ज़ेरे तामीर PIC-2 का दौरा, मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला की PIC-2 को जल्द फंक्शनल करने के इक़दाम की हिदायत। कहा PIC-2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर जिले में कार्डियोलॉजी की सहूलियात के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वज़ारत आला संभालने के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 6 नवंबर को लंदन रवाना होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा, मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा वो नवंबर दिसंबर के दरमियान हर सूरत कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी को गैर कानूनी तामीरात हटाने की हिदायत। 3 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल करते हुए मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज की। फौजी यूनिफॉर्म में इलेक्शन लड़ना साबिक सदर के इक़्तिदार का सूरज गरूब होने का सबब भी बना। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी का कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तरमीमी बिल में 3 माह तक अफराद को हिरासत में लेने का इख्तियार दिया जा रहा है। कहा पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाए। दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा हुआ, हुकूमत को यह जवाब देना होगा कि वो क्यों नाकाम रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि इस मुल्क को चंद लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। चंद ही खानदान नजर आते हैं जिन्होंने हर चीज़ पर कब्जा किया हुआ है। कराची में बनो काबिल टेस्ट के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि अब हम कराची से निकलकर लाहौर में भी बनो काबिल प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को पढ़ाएंगे। मुल्क में सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। गुज़श्ता महीने सब्जियां तकरीबन 18% महंगी हुईं। सालाना बुनियादों पर सब्जियों की कीमतों में 38.19% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह बड़ी तादाद में बरामदात हैं। सितंबर में 67,456 टन सब्जियां बरामद की गईं। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह के सामने PTI का एहतजाज। शुरका ने मुतालबा किया कि सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI को मैंडेट वापस दिया जाए। अमरीका ने रूस को जंगी साजो सामान फराहम करने वाली 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीका का इल्जाम है कि रूस इन कंपनियों को फराहम करदा सामान यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जंग में इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि इन कंपनियों ने भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की, मामले पर अमरीकी हुक्काम से राबते में है। गजा में इसराइली फौज के मुजालिम सुबह से जारी हमलों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज के जबालिया में हमलों से 2 दिन में 50 बच्चे शहीद हुए। खान यूनिस में 7, गजा सिटी और शिमाली गजा में 6 फलस्तीनी शहीद। रफा में फलस्तीनी माँ और 2 बच्चे शहीद। नुसरात कैंप से 4 लाशें मिली हैं। शिमाली गजा में झड़पों से 1 इसराइली फौजी हलाक हो गया। गजा शोहदा की मजमूई तादाद 43,441 हो गई। 1,02,105 जख्मी। इसराइली फौज की लबनान में बमबारी से 71 शहरी शहीद, 169 जख्मी हुए। सिदोन में 3 शहरी शहीद। इसराइली फौज का बैरूत में हमला, बांग्लादेशी शहरी शहीद हो गया। इसराइली फौज का क़याम में 2 हिज़्बुल्लाह कमांडर्स को शहीद करने का भी दावा। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का गजा जंगबंदी के हक में मुजाहिरा। फलस्तीनी नस्लकुशी बंद करो के नारे। पुलिस ने मुताद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमरीका ने ईरान को खबरदार कर दिया। अमरीकी और इसराइली ओहदेदारान की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया ने कुछ रोज कबल खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
और भारत में जलाई गई फसलों की बाक़ियात और कचरे के स्याह धुएं ने सुबह लाहौर को घेर लिया। हुकूमत ने लाहौर में एक हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक के स्कूल बंद कर दिए। नारोवाल, हाफजाबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में एंटी स्मॉग ऑपरेशन।